अस्सलामुअलैकुम द डिजिटल ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बांग्लादेश। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना योम सियाह मना रही है और इजलास का जो है वो तलब किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को भी दावत दी गई है। इसी के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी। मौलाना फजल रहमान भी पेशावर में जो है वो मिलियन मार्च का ऐलान कर चुके हैं आज। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से की जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, एक बार फिर आपने टाइम दिया। सर, आज 9 मई को 1 साल जो है वो मुकम्मल हो गया पुरतशद्दिद वाक़यात को, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वाक़यात तो नबीला हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, लेकिन उन वाक़यात को जो रंग दिया गया, उस पर एतराज़ है। हुँ, इस पर किसी को एतराज़ नहीं है कि 9 मई पे अगर किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गाड़ी जलाई, किसी ने बिल्डिंग तोड़ी, किसी ने पुलिस एहलकार को मारा, इस पे किसी को एतराज़ नहीं है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगरचे अगरचे इस पर भी बात करना पड़ेगी और होगी, बहुत जल्द ये बात होगी कि 9 मई हुआ क्यों था? हुँ, 9 मई से पहले ऐसे क्या हालात बनाए गए थे तहरीक इंसाफ के लिए कि पीटीआई के वर्कर्स के अंदर गुस्सा था? क्यों हुँ, था गुस्सा? उस पर बात ना करें क्या? दुरुस्त। क्यों मजबूर हुए वो लोग? याद रखिएगा, 96 में जब इमरान खान ने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई, 96 से लेकर 9 मई 2023 तक हुँ, इमरान खान की सारी सियासत, 27 साल की सियासत, वो नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स रही है। नॉन वायलेंट, ये वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान का हालिया पिछले 30-40 साल की सियासत में। आप एमक्यूएम को देख लें, बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी उसका उसका उसकी पहचान बन गया था। हुँ, आप पीपल्स पार्टी को देखें, सिंध के अंदर उन्होंने धौंस धांधली ज़बरदस्ती अपने सिस्टम को बना के, जिसको जरदारी सिस्टम भी कहा जाता है, और वडेरों ने कंट्रोल किया वहाँ पे, लोगों पर मुकदमात बनाए गए जाली, लोगों को ज़दोकोब किया जाना। हुँ, जो ताकतवर है वो कमज़ोर को दबाता है सियासत के लिए, अपनी इजारादारी के लिए। ये सियासत रही पीपल्स पार्टी की। फिर लियारी अमन कमेटी बनी, ये उज़ैर बलोच, ये किसका सपोर्टेड था? पीपल्स पार्टी का। अदी फरियाल तालपुर के साथ उसकी तस्वीरें। हुँ, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़, वहाँ से बैठ के वो फाशिस्ट तरीन, ज़ालिम तरीन, बेरहम तरीन इंसान वो। हुँ, एमक्यूएम का वो का सारा जो माफिया था, जो उसके खिलाफ लड़ता था, ये उनके खिलाफ लड़ता था। टारगेट किलिंग और ये सारी टारगेट चीज़ें। किलिंग। आप इसी तरह से जमात इस्लामी को अगर देखें, तो जमात इस्लामी की जो इस्लामी जमीयत तलबा है, हुँ, आईजेटी, वो भी बड़ी बदनाम रही है हुँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हुँ, आप तो बहुत यंग हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ये पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी बड़ी-बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में, एफसी कॉलेज के अंदर हुँ, बाकायदा तौर पर एक पुलिस चौकी कायम की गई। हुँ, ये स्टूडेंट राइट्स, ये सियासी जमातों के जो विंग हुआ करते थे स्टूडेंट, उनको कंट्रोल करने के लिए फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में एक पुलिस स्टेशन बनाया गया। इमरान खान की सियासत नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स रही है। हुँ, आप उसके ऊपर लाख एतराज़ करें, आप कहेंगे ये तोशाखाना चोर है, चलें जी मान हुँ, लेते हैं। आप कहें जी इसने अल-कादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड खाए, चलें जी मान लेते हैं। आप कहें जी इसने इद्दत में शादी की, चलें मान लेते हैं, आप खुश हैं। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वो वायलेंट पॉलिटिशियन है, वो हुँ, वायलेंस पे बिलीव करता है। उसने 2012 में शायद लॉन्ग मार्च निकाला वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ, जब मुल्क में कोई सड़क पे आ नहीं सकता था। हुँ, जलसा जुलूस तो बहुत दूर की बात, इतने खुदकुश हमले, लोगों का इकट्ठा होना नामुमकिन बन गया था। उसने लॉन्ग मार्च निकाला, वज़ीरिस्तान लॉन्ग मार्च लेकर गया, पीस के लिए, सही। ड्रोन हमलों के खिलाफ, हुँ, जिसके ऊपर उसको कहा गया जी ये तालिबान खान है। हुँ, जब वो कहता था कि लड़ें मत, अमन की बात अमन की करें। बात करता था। हुँ, ये तो उसकी सियासत थी। हुँ, ये कैसे हो गया? इमरान खान 71 साल की उम्र में एक रात अचानक उठता है और वो पूरे मुल्क में कहता है कि जला दो पूरे मुल्क को, आग लगा दो पूरे मुल्क को। हुँ, क्या वो कोई सिसिलियन माफिया बन गया था एक रात में? हुँ, क्या वो कोई अल कपून बन गया था एक रात में? क्या था वो एक रात में? हुँ। तो कुछ हुआ था ना उससे पहले।
कुछ हुआ था, लेकिन अभी जो आईएसपीआर ने जो बयान दिया है कि अगर कोई सियासी जमात अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए इदारों पे हमला आवर होती है, एस्टेब्लिशमेंट पे यानी पाक फ़ौज पे अगर वो हमला आवर होती है, तो फिर उनसे बात करना, हम क्यों बात करें, बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अगर पीटीआई माफ़ी मांगती है तो इस पर आपकी क्या राय है? आप ना करें बात उनसे, क्यों करें बात? ना इमरान खान को आपसे बात करनी चाहिए, ना आप इमरान खान से बात करें। ये बात आई कहाँ से? ये मुज़ाकरात की बात कहाँ से आई? ये लोग बात कर रहे थे, मैं, आप, इंटेलिजेंसिया, सहाफ़ी, एंकर्स, पॉलिटिशियंस। ये इमरान खान बात नहीं करता। बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। ये बातें हो रही थी ना, हो रही थी। वो तो जेल में पड़ा हुआ है, वो तो नहीं बाहर आके कह रहा था कि मुज़ाकरात करो। ये मुज़ाकरात की बातें तो सोसाइटी कर रही थी, सिविल सोसाइटी कर रही थी, पॉलिटिकल फोर्सेस कर रही थी, इंटेलिजेंसिया कर रहा था कि भाई अब ये एक जगह पे डेडलॉक आ गया है, बिल्कुल यूं, इसका क्या हल है? या तो है कि मारें और मारें, वो तो हल नहीं है। तो लोगों ने कहा यार मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी हमारे साफ़ी जो कुछ सीनियर हैं लाहौर से, उन्होंने एक फोरम बनाया। वो फोरम इमरान खान से भी मिला जमान पार्क में जाके। ये 9 मई के बाद इमरान खान से भी मिला और बाकी जमातों से भी मिला। उन्होंने कोशिश की कि आए कोई ब्रेक थ्रू करें, कोई वे फॉरवर्ड निकाला जाए। ये बातें तो सोसाइटी कर रही थी। तो सोसाइटी ने एक माहौल बना दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात की बात इमरान खान ने पहले नहीं की। लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा मगरूर है, बड़ा जिद्दी है, ये तो बड़ा नरगिसियत का मारा हुआ है, नार्सिसिस्ट है, ये तो किसी से बात नहीं करता। उसको ताने मार रहे थे। जब उसने कहा अच्छा ठीक है आओ बात करते हैं, तो कहने शुरू हो गए इससे तो बात नहीं करनी, ये तो रियासत को मानता नहीं है, ये तो फलानी करता, ये नहीं करता। तो ये सोसाइटी पोलराइज जब हो जाती है ना, तो उस वक्त हर चीज ग्रे एरिया में आ जाती है। जब हर चीज ग्रे एरिया में आ जाए और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ना रहे, तो फिर इसी तरह का इबाम पैदा होता है। तो इमरान खान ना करे मुज़ाकरात, ना वो इमरान खान से मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात करनी भी क्यों है? उसको इंसाफ चाहिए भाई। आईएसपीआर की जानिब से जो कहा गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगती है तो फिर आप क्या चेंजिंग्स देखते हैं? माफ़ी तो आप तब कहना कि अगर वो पहले तो वो जुर्म तस्लीम करेगा ना। जुर्म तस्लीम, माफ़ी तो किसी जुर्म के एवज होती है ना, वो तो जुर्म तस्लीम नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके 9 मई का वाक़या करवाया, यही है, यही इल्ज़ाम है ना। बिल्कुल। वो कह रहा है कि आपने साजिश करके मुनज़्ज़म तरीके से मेरे खिलाफ 9 मई का वाक़या करवाया। अब बताएं, उसकी भी तो क्रॉस एफआईआर है ना। क्रॉस एफआईआर दुरुस्त हो गया। अगर आप कहते हैं कि इसने करवाया, वो कहता है आपने करवाया, अब बताएं। तो अगर आपकी बात मानी जाए, क्योंकि आप फौज हैं, आप रियासत हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट हैं, आप ताकत हैं, तो वो क्या है? वो कोई इस मुल्क का कोई टुच्चा है? वो क्या कोई कमी है? वो भी तो वज़ीर आज़म रहा है, वो भी एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है। पूरी कौम खड़ी है एक तरफ। 26-27 साल की उसकी सियासत है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, पाकिस्तान का हीरो है। क्या क्या उसकी क्रेडेंशियल्स हैं? उसकी बात को हम नजरअंदाज कर दें। आपकी बात ठीक है, सर आंखों पे, माई बाप सर आंखों पे कि इमरान खान ने साजिश करवाई, 9 मई करवाया, सब कुछ उसने करवाया। लेकिन वो भी तो दावेदार हो गया ना। अब जब वो दावेदार हो गया और आप भी दावेदार हो गए, तो इसका हल क्या है? इसका हल है वो जो इमरान खान कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं। मैं उसमें पेश होने को तैयार हूं, मैं मुल्जिम हूं, मैं अगर तो भागूं तो फिर तो आप कहें कि ये देखो भगोड़ा भाग गया। क्यों इसलिए भागा क्योंकि इसने 9 मई करवाया। मुल्जिम कह रहे हैं कि मैं पेश होने को तैयार हूं, तो फिर जुडिशियल कमीशन से अब कौन भाग रहा है? जुडिशियल कमीशन पे सवाल लेके आ रही हूँ। बिलावल जरदारी साहब ने भी इस चीज़ का मुतालबा किया है, तो जुडिशियल कमीशन बनाए कौन? अगर वो बन भी गया, उसका जो नतीजा आएगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, ये जो पीपल्स पार्टी है ना, इसकी मिसाल है, आप समझ लें कि इनका जो नैरेटिव है ना, उसकी मिसाल है कसाई की छुरी वाली। कसाई की छुरी अगर आप देखें ना, तो एक तरफ से वो मोटी होती है, उधर से ज़िबा नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ से वो बारीक होती है जहां से ज़िबा किया जाता है। इनका नैरेटिव होता है छुरी की तरह का। ये एक तरफ से ज़िबा करते हैं
दूसरी तरफ से जब देखें तो छुरी तो मोटी है, वहां से ज़िबा किया नहीं जा सकता। सही। एक तरफ से ये कहते हैं जी 9 मई पे जी इंसाफ होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। दूसरी तरफ आज ये सारा दिन जरदारी साहब भी, बेटा भी, बाप भी, सारी पार्टी 9 मई पे किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी की तैसी कर दे। 9 मई यौम क्या है? 9 आपको नहीं पता कि 9 मई इस मुल्क में आपके तो खुद नाना के साथ हुआ था 9 मई। हम्म। आपके नाना के साथ क्या हुआ था? आपकी मां के साथ क्या हुआ था? कौन करता था? कैसे करता था? हर वाक्य के पीछे कुछ होता था। फिर हम मान लें कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कत्ल किया था अहमद कसूरी के बाप का, फिर मान लें। लेकिन हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें पता है कि उसके पीछे जो वाक्य था, उस वाक्य को सियासी रंग देकर और भुट्टो को फांसी देने के लिए जिया-उल-हक ने इस्तेमाल किया। हम मान लेते हैं कि फिर बेनजीर को जब इक्तदार से हटाया जाता था तो वो ठीक हटाया जाता था। फिर बज़ाहिर तो उसको हटाता था सदर गुलाम इसहाक खान, तो हम मान लें कि फिर गुलाम इसहाक खान हटाता था। आप कहते थे नहीं, एस्टैब्लिशमेंट हटाती थी। तो ये जो 9 मई है वो बज़ाहिर तो ये है, पीछे कुछ और है ना। पीछे कुछ और है। तो मुनाफकत ना करें ना आप। आपको पता है, आप वारदात ना करें कौम के साथ। आपके ऊपर खुद आप बीती है, आपकी आपके साथ खुद हुआ है बहुत कुछ। आपके बाप जरदारी साहब जो हैं, वालिद मोहतरम साहब, वो कितनी कहानियां उनके दिल में है, एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में क्या करती रही है। अपने वालिद को फोन करें, पूछे अब्बा जी ये जो 9 मई और ये फलाना ढिमकाना और ये सब सारे वाकयात ये जो होते हैं इस मुल्क में, ये कैसे होते हैं, इनके मुहर्रिकात क्या होते हैं, आपका दिल जानता है। फिर भी आप एक तरफ कहते हैं 9 मई पे इंसाफ होना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, साथ ही छोड़ना नहीं चाहिए किसी को 9 मई यौम स्या है। ये कौन पूरी दे। लेकिन अगला सवाल ये है कि तर्जुमान की जानिब से जो बयान आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल इस पे दिया। उमर अयूब साहब की बात करें तो उन्होंने तो मुखातिब करके कहा कि आप होते कौन हैं हमसे ये बात करने वाले कि डायलॉग किसी सूरत नहीं करेंगे। तो यानी आइन की भी उन्होंने बात की कि आइन ये कहता है कि फ़ौज इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती सियासत में। तो इस चीज़ की यानी पाक फ़ौज ये बात कह रहा है कि हम डायलॉग किसी सूरत नहीं करेंगे एक ऐसी जमात से जो पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस है। उमर अयूब के साहब का ये जवाब देना, तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात दोनों फ़रीक कहते हैं कि जी ठीक है, अगर कहीं कोई गलतफ़हमी है, कहीं कोई ज़्यादती हुई है, तो आए मुज़ाकरात से इस मसले को हल कर लेते हैं। अगर दोनों फ़रीक इस पे हामी भरते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर एक फ़रीक उसमें चढ़ाई किया जाए, तो फिर ख़त्म करें मुज़ाकरात। क्यों मुज़ाकरात करने? इंसाफ़ करें ना। असद कैसर का बयान सामने आया कि हमने तो आज तक अपने बाप से माफ़ी नहीं माँगी, तो किसी और से तो क्या माँगे? उन्होंने मुहावरतन कहा है, वरना उनका मतलब ये थोड़ा था कि बाप से माफ़ी नहीं माँगी। वो भी अपने बाप का एहतराम यानी भी करते किसी हैं। न किसी को तो लचक दिखानी होगी इस मामले में। जो अंदर पड़ा हुआ है वो क्या लचक दिखाए? क्या चाहती हैं आप उससे? ठीक। मतलब ये लचक क्या दिखा सकता है? जो अंदर पड़ा हुआ है वो क्या लचक दिखाए? वो पहले आपके आपके रहमो करम पर है। आपने उसको सजा सुना के इस अदालती निजाम से सजा दिलवा के, सुना के नहीं दिलवा के, उसको उम्र कैद दिलवा के अंदर फेंक दिया। वो तो पड़ा हुआ है जिंदान में। वो क्या कर सकता है? लचक ताकतवर दिखाता है या जो लचक जो मगलूब है, जो अंदर पड़ा हुआ है, वो दिखाता है? कौन लचक दिखाए? जो मारे जा रहा है वो लचक दिखाएगा ना। उसको सीज फायर करना होगा, उसको पीछे हटना होगा। तो ये इसलिए उसको ये लचक ना क्या करें। अब तो जो अगर कमीशन बनाने का कहा जा रहा है, कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, चीफ जस्टिस साहब वो खुद नोटिस इस चीज़ का ले ले, या फिर सियासी जमातों हुकूमत की जानिब से बनाए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट खुद इस चीज़ का कोई बंदोबस्त करे? देखिए, नोट कमीशन ना बनना पहली चीज। दूसरा, इस ट्रायल को खुफिया रख के करना। ये दोनों चीजें इस बात का सबूत हैं कि जब बात खुलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर 9 मई का सारा बयानिया रियासत का वो बुलडोज हो जाएगा। जितने भी सबूत हैं इमरान खान के खिलाफ, वो तो बहस ही नहीं है। अब जब हुकूमत और रियासत भाग रही है ना जुडिशल कमीशन से और छुपा के कर रही है ट्रायल, अब सबूत और शवाहिद की तो बहस खत्म हो गई। इमरान खान के अगर फिंगरप्रिंट्स भी लगे हुए हैं ना, इमरान खान के फिंगरप्रिंट्स भी अगर लगे हुए हैं कि 9 मई का वाकया मैंने करवाया, फिर भी मेरे नजर में ये कोई सबूत नहीं है। मेरी नजर में इतनी चीज काफी है कि रियासत इसको छुपा कर रही है। क्यों छुपा कर रही है? इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। देयर इज समथिंग फिशी। क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बना रही रियासत? देयर इज समथिंग फिशी।
जुडिशल कमीशन बनता है हमेशा हुकूमत के कहने पे। हुकूमत लिखती है, चाहे वो हाई कोर्ट को लिखे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए, या सुप्रीम कोर्ट को लिखे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए। वो होता है सर्विंग जजेस पे कमीशन। एक कमीशन होता है जो रिटायर्ड जजेस पे बनता है, जो हुकूमत खुद बना सकती है। तो मिसाल के तौर पे एक कमीशन हुकूमत ने बनाया, जैसे अभी ये काजी फायज ईसा का जो ये फैज़ाबाद वाला केस था, उस पर कमीशन बनाया हुकूमत ने। उसमें साबिक आईजीज को उस कमीशन में रखा, जिसकी भी रिपोर्ट आई, जिसको काजी साहब ने उड़ा के फेंक दिया कि इस रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, तुम लोगों ने फैज़ हमीद को बचा लिया। वो कमीशन खुद बनाया हुकूमत ने। तो दो तरह के कमीशन होते हैं, फिर उसमें मजीद कुछ टेक्निकलिटीज हैं। तो हुकूमत ही ने बनाना है, अथॉरिटी हुकूमत बनाना है, हुकूमत या बनवाती है या बनाती है। नून लीग की हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं? आप इस मामले में वो क्या किरदार अदा कर सकती है? हुकूमत में जान है, वो तो करके ऐसे मारेंगे तो उड़ जाएगी नून लीग की हुकूमत। दुरुस्त। ऐसे मारेंगे तो गई हुकूमत। तो फिर हल क्या होगा इस मसले का? हल इस मसले का कोई नहीं है, बस सब यही समझे। बस ये लड़ाई है, तो अब फिर जिस देखते हैं कि किस में कितना जोर बाजू है, पर अब यही है। लड़ ले इमरान खान के साथ, पर वो भी अपनी इंतहा देखता है, आप भी अपनी इंतहा देख ले, क्योंकि आप हल निकालने नहीं जा रहे। तो एक हल कमीशन है, और अगर कमीशन बनाया जाए तो शायद इस मसले का कोई हल जो है वो निकल आए।